हाँ जी बच्चों, जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक सेट है, ठीक है। और इसके अंदर एक्सरसाइज 1.4, 1.5, 1.6। खुशखबरी यह है कि 1.6 आपकी डिलीटेड है। ये वाला टॉपिक आपका डिलीट हो गया है इस साल के लिए, ठीक है। लास्ट ईयर तक ये टॉपिक सिलेबस में था, ये टॉपिक डिलीटेड था। इस बार ये वाला टॉपिक नमस्ते कर गया है हमसे। क्या कर गया है? नमस्ते। और दुख खबरी ये है कि ये सबसे आसान टॉपिक हुआ करता था, स्कोरिंग टॉपिक था ये, ठीक है। उसकी बजाय ये आ गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आई एम हेयर, यू आर हेयर, वी विल डू टुगेदरली। ऑलराइट। तो आज के जो हमारी क्लास है उसके अंदर 1.4 होगा, 1.5 होगा, मिसलेनियस के कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। और अगेन जैसा वीडियो नंबर 1 में था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होने वाले हैं इसके अंदर भर भर के। तो कुछ बच्चे यहां पर नए ऐड हुए हैं, वो अपने आराम से सीखते जाना। और जो कुछ बच्चे पुराने हैं उनका तो ये टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, तो वो अपने हिसाब से वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। स्टार्ट कर दें? कमान जोश के साथ यार। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देखो जी, सबसे पहला टॉपिक आ गया ऑपरेशन ऑन सेट। सेट के ऊपर ऑपरेशन। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा था सेट होता क्या है, डेफिनेशन देखी थी, है ना। बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, कन्वर्जन उनका देखा था ना। पावर सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल देखे थे। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है भाई, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, कर लेना उन्हें, वीडियो वाले ही, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी है, ठीक है, गारंटी है। देखो जी, आज पढ़ेंगे हम ऑपरेशन ऑन सेट। ध्यान देंगे। अथर, आवाज आ रही है मेरी? अथर, जोश के साथ यार। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यूनियन का आता है। सबसे पहला जो हमारा सिंबल है वो है यूनियन का। ये इसको हम यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे? यूनियन। लास्ट बेंच, क्या बोलते हैं बेटा इसे? यूनियन। यूनियन का मतलब होता है मर्ज करना, मर्ज करना या फिर ज्वाइन करना, ये इसका मीनिंग है। इकट्ठा लिखना, एक साथ लिखना, ठीक है। आओ और यूनिटी बनाए, यूनियन बनाना। आगे समझ? इसका मतलब क्या होता है? मर्ज करना, ज्वाइन करना, और ज्यादा देसी भाषा में अगर बोलूं तो कंबाइंड करना। इससे ज्यादा मैं देसी भाषा में नहीं बोल सकता। आगे समझ? यूनियन का मतलब बोलो जरा एक बार। मर्ज करना, ज्वाइन करना, कंबाइंड करना, ठीक है। आगे देखो जरा, इंटरसेक्शन। इस सिंबल को बोलते हैं बेटा इंटरसेक्शन। उल्टा यू, शगुन, उल्टा यू, यू ऐसे करके यू कर दो, उल्टा यू, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसका मतलब होता है कॉमन लेना। क्या मतलब होता है इसका? कॉमन लेना। टीचर आपसे पूछेंगे यूनियन का मतलब बताओ, आप क्या बताओगे? अरे यूनियन का मतलब बताओ। मर्ज करना, ज्वाइन करना या कंबाइंड करना। इंटरसेक्शन का मतलब बताओ, कॉमन लेना। बहुत बढ़िया। इसे बोलते हैं डिफरेंस। ए माइनस बी, बी माइनस ए। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी को लेस कर दो, और बी माइनस ए का मतलब बी में से ए को लेस कर दो। टेक्निकली इसे डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है एलिमिनेट, एलिमिनेट कॉमन, कॉमन को हटा दो, एंड टेक रिमेनिंग, रिमेनिंग ऑफ फर्स्ट सेट। ये इसका मीनिंग होता है बच्चों। देखो जरा, इसका मतलब ये है ए और बी में जो मिलता जुलता है वो हटा दो, और ए का बचा हुआ लिख लो। और बी माइनस ए निकालेंगे तो बी में और ए में जो मिलता जुलता है वो हटा दो, और बी का बचा हुआ लिख लो। नहीं समझ में आई? जरा एक्सप्लेन कर दोगे? ए माइनस बी क्या मतलब है? आधे बोल रहे हैं आधे बोल रहे हैं। ढंग से बोलो यार। दिखाना बेटा जरा, किसका है? उठाना जरा। बस साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। आया समझ? नहीं आया समझ? दोबारा मैं दोबारा बताऊंगा लेकिन, ठीक है। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब है ए में और बी में जो सेम सेम है उन्हें तो हटा दो, कुछ तो बचेगा रिमेनिंग, तो रिमेनिंग लिखो ए का, और जो बी का रिमेनिंग होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ए माइनस बी है तो ए का रिमेनिंग, बी माइनस ए है तो बी का रिमेनिंग, क्योंकि डेफिनेशन इसकी ये है, सेम को हटा दो और रिमेनिंग को ले लो पहले सेट के। एवरीबडी इन द हाउस? बहुत बढ़िया। ये एक्स्ट्रा है, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है,
ये एक्स्ट्रा है, ये सारा एनसीईआरटी का था। ये डेल्टा का सिंबल है, डेल्टा, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कुछ टीचर ये बातें पूछ लेते हैं अपने एग्जाम में एक्स्ट्रा के तौर पर। तो ए डेल्टा बी अगर आपको निकालना है तो ऐसे निकालते हैं, ए माइनस बी निकालो, इधर बी माइनस ए निकालो और दोनों को यूनियन कर दो। यूनियन का मतलब अगेन ज्वाइन करना, कंबाइंड करना, मर्ज करना। ठीक है भारद्वाज जी, आ रहा समझ? तो ये बात ध्यान रखें। आगे एक नया टॉपिक आता है डिसजॉइंट। क्या आता है? डिसजॉइंट। बहुत बढ़िया भाई, एक सेट ए है, एक सेट बी है, उनके अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है। मतलब ए और बी के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है, ए और बी के अंदर मिलता जुलता कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 5। अगर ये कंडीशन अचीव हो रही है तो वो सेट डिसजॉइंट सेट है। कोई टीचर आपसे पूछे दो सेट डिसजॉइंट सेट कब होते हैं तो क्या बताओगे? जब उनका इंटरसेक्शन 5 होता है। जब उनका इंटरसेक्शन बेटा, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले बच्चों, ए और बी का इंटरसेक्शन जब 5 होगा तो वो डिसजॉइंट माने जाएंगे। ठीक है, अगर 3 सेट का इंटरसेक्शन 5 हो गया तो तीनों डिसजॉइंट हो जाएंगे। अरे जब कॉमन कुछ ना हो आपस में, जब कॉमन कुछ ना हो, एग्जांपल ले लूं, मान लो एक सेट है उसमें ऑड नंबर लिखे हुए हैं, एक सेट है उसमें इवन नंबर लिखे हुए हैं, कैसे हो गए आपस में? डिसजॉइंट। रीजन कॉमन नहीं है, क्योंकि ऑड में इवन नहीं मिलेगा, इवन में ऑड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये है। आगे देखो, एक छोटी सी बात रिकॉल, लास्ट क्लास वाली बात को रिकॉल कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये जरा 3 बच्चे मिलके जाना, मेरे से याद दिला देना मुझे। ठीक है, इनकी सर्विस होगी आज। हाँ, याद दिला देना मुझे। इधर देखो जरा, ये एक वर्ड है रिकॉल। रिकॉल करो जरा इसे, मतलब याद कर लो जरा इसे। इसका मतलब था इंटर सबसेट। क्या मतलब था इसका? ए सबसेट बी। इसका मतलब ये है कि ए के अंदर सारे मेंबर जितने भी ए के अंदर होंगे वो बी के अंदर अवेलेबल होंगे ही होंगे। ये कौन है? सबसेट। ये कौन है? सुपरसेट। ठीक है, ये कौन है? बेटा। ये कौन है? बाप। ठीक है, तो बाप से बच के रहने का है। ऑलराइट, इस बोर्ड पर, इस वाली स्लाइड पर ऑपरेशन का डिस्कस हुआ है। एक बार मेरे साथ जरा मुझे बता दोगे? पक्की बात, ऑनलाइन वाले आप भी जरा मन मन में। ठीक है, यूनियन का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब, डिफरेंस का मतलब, कॉमन हटा दो, बचे हुए ले लो पहले वाले के। ठीक है, डिसजॉइंट क्या होगा? इंटरसेक्शन जब 5 होगा। सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ए माइनस बी, बी माइनस ए का यूनियन। ठीक है, सबसेट का क्या मतलब है? पहले वाले के मेंबर बी के अंदर अवेलेबल है। ये कौन है? बच्चा। ये कौन है? पापा। ठीक है, बाप। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एवरीबॉडी स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल आ गया आपके सामने सीखने के लिए। पुराने बच्चों को आता है, नए बच्चे मेरे साथ बने रहना, ऑनलाइन वाले बच्चे मेरे साथ बने रहना, फटाक से सीखो। जिसको आता है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो अगर आता है तो। देखो जी, सेट दे रखा है हमें, सेट ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, और भाई बहुत सारी बातें हमसे यहां पर पूछी हुई हैं। ऑलराइट, वी कैन फाइंड एवरीबॉडी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ए और बी में जो मिलता जुलता है, जो कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, मिलता जुलता। चलो जी आ जाओ इधर। ए ये रहा, बी ये रहा, क्या मिलता जुलता है भाई? अरे दिल जीत लिया, शाबाश, वेरी गुड, सही बता रहे हो, जग रहे हो उसका मतलब। ठीक है, आ गया निकालना इंटरसेक्शन। आगे देखो, सी इंटरसेक्शन डी, कम ऑन। बस 9 या कुछ और भी? बस 9, बहुत बढ़िया बता रहे हो, ये भी 9 आ गया। चलो जी, इंटरसेक्शन तो आपको निकालना आ गया। अगर इंटरसेक्शन कुछ भी ना होता तो हम क्या लिखते? 5। वो डिसजॉइंट हो जाता सेट। कैसे हो जाते वो? डिसजॉइंट। फिलहाल अब मुझे ये निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी निकला हुआ है ये रहा, सी इंटरसेक्शन डी निकला हुआ है ये रहा, दोनों को यूनियन यानी मर्ज कर दो, यानी मिला लो, यानी मिला लो। आओ और मिल जाओ। मिलाओ भाई जरा, एक ही सेट में लिखो सारे, 3 4 9, और मेरा आंसर आ गया। ध्यान रखें, सेट अनऑर्डर्ड होता है। सेट आगे पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 3 4 9 लिखो, 9 3 4 लिखो, 4 3 9 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाबाश। अब आ गया डिफरेंस, ए माइनस बी। नए बच्चे अलर्ट पे रहे, पुराने बच्चे कंफर्टेबल है, मुझे पता है। नए बच्चे जरा जो आज ऐड हुए हैं वो जरा अलर्ट पे रहें, ऑनलाइन वाले बच्चे भी नए वाले अलर्ट पे रहें। ए माइनस बी
भाई ये ए है और ये बी है, माइनस मतलब सेम सेम हटा दो, मतलब सेम सेम हटा दो, कसाना साहब सेम सेम हटा दो। ए ये रहा, बी ये रहा, क्या क्या हटाऊं, 3 हट गया, 4 हट गया, बचा क्या, बचा 1 2, बचा तो यहां पर भी, अरे वहां के बचे हुए से हमें कोई मतलब, क्योंकि a माइनस बी है तो a के बचे हुए लेने हैं, और b माइनस ए है तो b के बचे हुए लेने हैं, सारे बचे हुए नहीं लेने, सारे बचे हुए, बहुत बढ़िया। a माइनस बी क्या ले लूं बेटा जरा बताओ, 1 ले लूं और 2 ले लूं, बस आ गया मेरा आंसर। बचे तो उसमें भी थे लेकिन वो मुझे नहीं लेने। b माइनस ए अथर्व, b के बचे हुए अथर्व 5 और 6, बिल्कुल सही। किसी बच्चे को समझ में ना आए विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लेना, ये मत सोचना कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, नो इश्यू, नेचुरल लगना चाहिए, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लो, ठीक है, शर्माओ मत, घबराओ मत। हाँ बेटा डाउट आया, अच्छा ये 4 हो गए, ठीक है, याद दिला देना मुझे, ठीक है 4 हो गए। हाँ बैठो बेटा, आपका स्वागत होगा, बैठो। आगे देखो जी, अगला आ गया ए डेल्टा बी। डेल्टा को हम क्या बोलते हैं बच्चे, सिमेट्रिक डिफरेंस। डेल्टा अगर निकालना है तो पहले ए माइनस बी, फिर यूनियन, फिर बी माइनस ए। अरे ए माइनस बी तो निकला हुआ है ये रहा, बी माइनस ए निकला हुआ है ये रहा, क्या करना है इनको, यूनियन। यूनियन का मतलब बताओगे कोई, आओ और मिल जाओ, तो मिलाओ जरा, इसे मिलाना जरा, 1 2 5 6, मुबारक हो जी। बताओ ऑपरेशन आपको निकालने आए कि नहीं आए, ठीक है, एक बार रिवाइज, है ना, क्विक, जल्दी, फास्ट और लाउड। हाँ, इंटरसेक्शन का मतलब, यूनियन का मतलब, डिफरेंस का मतलब, अरे हिंदी में ही बता दो, कॉमन हटाओ, बचे कुछ लिखो। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ए माइनस बी, बी माइनस ए का यूनियन। डिसजॉइंट सेट कब होंगे, जब इंटरसेक्शन फाई होगा, फाई नहीं, जब इंटरसेक्शन फाई होगा, ठीक है। नए बच्चे कंफर्टेबल हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाक से, आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया, अरे ये तो बड़ा आसान लड्डू क्वेश्चन है, ये तो लड्डू क्वेश्चन है भाई, ये तो वैष्णवी क्वेश्चन है, ठीक है, लड्डू क्वेश्चन। सवाल कह रहा है डिसजॉइंट, बोल रहा है क्या ये डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है या नहीं, इसके लिए हमें इंटरसेक्शन निकालने का है। क्या निकालने का है, तो सुहानी मैडम इंटरसेक्शन जरा फटाफट से बता दीजिए, इंटरसेक्शन क्या है इसमें और इसमें, कुछ कॉमन है क्या, अरे कुछ तो देख लो यार, कुछ भी कॉमन नहीं है। ओ माय गॉड, यानी फाई है, इसका मतलब यस, इसका मतलब क्या है, यस, ये डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट हैंगे नहीं, डिसजॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल, ओ कॉम्प्लीमेंट आ गया भाई, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर 16 में भी आएगा प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, यही नहीं 12th क्लास में चैप्टर 13 में भी आएगा, यही नहीं 13.2 में और मिसलेनियस में आएगा 12th क्लास में। तो इसका मतलब यहां से इसका शुरुआत हो रही है, जन्म, तो इसलिए ये सिलेबस में दोबारा आ गया है, ठीक है। मैंने सीबीएसई को स्पेशल रिक्वेस्ट भेजी थी, उन्होंने मेरी बात मान ली, से थैंक्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ये उन्होंने खुद बनाया, ठीक है। तो तुम सच में मान गए थे, चलो ठीक है, मैंने भेज दी थी रिक्वेस्ट। तो देखो जरा कॉम्प्लीमेंट, वैसे ये बेटर है कि ये चीज सिलेबस में होनी चाहिए थी, क्योंकि ये ना चैप्टर नंबर 16 में यूज होती है। लास्ट 2 साल से ये नहीं थी, तो हम बच्चों को फिर भी सिखाते थे, क्योंकि हमें वहां जाके सिखानी पड़ती थी, तो हम लोग सिखा देते थे एक्स्ट्रा के उसमें, ठीक है। अभी आ गई, अच्छा हुआ है। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट सब लोग सीख लो। कॉम्प्लीमेंट को दिखाते ऐसे हैं, ए डैश या ए सी से, कैसे दिखाते हैं बच्चे, हाँ ये ए डैश है, ठीक है, ये ए सी है, मर्जी आपकी है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा, ठीक है। दिन का कॉम्प्लीमेंट रात, हैप्पी का सैड, ठीक है, मीठे का कड़वा खट्टा, ओके, अच्छे का बुरा, ऑड नंबर का, हाँ तो ये कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम नंबर। कॉम्प्लीमेंट हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा समझ आया, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, उल्टा, रिवर्स होता है, यानी जो ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। जैसे ए के अंदर ऑड नंबर है तो कॉम्प्लीमेंट में इवन नंबर आ जाएंगे, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट आपस में डिसजॉइंट सेट होंगे। मानते हो कि नहीं मानते, कोई सेट ए है और कोई उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हमेशा डिसजॉइंट सेट होंगे। क्यों, क्योंकि जो ए में होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, ठीक है। इधर देखो कुछ बातें,
जब जब आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है यूनिवर्सल सेट की बात होगी, जब जब कॉम्प्लीमेंट निकालना है यूनिवर्सल सेट की बात होगी। एवरीबडी लास्ट, ठीक है, यूनिवर्सल की बात होगी। यूनिवर्सल समझते हो? बड़ा सेट। कौन सा सेट? बड़ा सेट, सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर सब मिल जाते हैं। समुंदर, यूनिवर्सल का मतलब क्या है? समुंदर। हाँ, तो जैसे आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल माइनस ए कर दो। बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल माइनस बी कर दो। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी कर दो। आई थिंक अब बात पकड़ में आ चुकी होगी। अब सिर्फ गर्ल्स बोलेंगी, ठीक है? गर्ल्स पावर, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वेरी गुड। देखा? बॉयज पावर, बॉयज ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, कमान। आज तो बोल रहे हैं भारत माता की जय, तो भारत माता की वास्तव में जय, ठीक है? इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो सब बच्चों को, ठीक है? आगे इसका निकालना है, हमें किसका निकालना है? इसका अगर आपको निकालना है ना, तो पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना, निकालना आता है यूनिवर्सल माइनस से। उसके बाद आप बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना, यूनिवर्सल माइनस बी। इसके बाद जो इसका आंसर और इसका आंसर आएगा, दोनों को मर्ज कर देना। मर्ज का मतलब मिला दो। क्या कर दो? मिला दो। समझ आ गया? अभी न्यूमेरिकल इसके ऊपर लिए जाएंगे। इसे देखते हैं, ठीक है? गर्ल्स बताएंगी। कम ऑन गर्ल्स, क्या करूं? ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लूंगा ऐसे, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लूंगा ऐसे, और फिर इंटरसेक्शन कर दूंगा, ठीक है? न्यूमेरिकल देखते हैं। भाई एक बात है, अरे अरे सस्पेंस तोड़ दिया तुम लोगों ने। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोबारा ए आ जाता है, जरा रीजन देखते हैं ऐसा क्यों होता है, जरा देखना इधर, ठीक है? ओके, अच्छे का कॉम्प्लीमेंट और बुरे का फिर से कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही नहीं आ जाएगा? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट ए हो जाता है। ऑलराइट, रूल आपने देख लिए। ब्रॉडली आपके दिमाग में एक बात सेट हो गई कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे यूनिवर्सल में से लेस करना है। यस और नो? एवरीबडी इन द हाउस? यस। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आगे ओ न्यूमेरिकल आ गया भाई। यूनिवर्सल दिया हुआ है, अच्छी बात है। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। ये सब निकालना है, निकाल देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से ए हटाओ, तो बेटा यूनिवर्सल ये रहा, और माइनस हमें करना आता है। यूनिवर्सल में से ए हटा दो 1, क्योंकि देखो माइनस है ना ये। देखो सुनो, माइनस का मतलब डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल में से ए के कॉमन वाले हटा दो, और जो यूनिवर्सल के रिमेनिंग थे वो ले लो। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? इन दोनों में जो सेम सेम है वो हटा देते हैं, और पहले वाले सेट के रिमेनिंग बचे हुए लिख लेते हैं। तो यूनिवर्सल ये रहा, इसमें से ए 1 3 5 7 8 9 हटाओ, क्या बचा? 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा। बस भाई ये 1 2 3 के बाद और डॉट 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 मतलब 4 5 6 भी है, वो डॉट 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 है, इसका मतलब आगे भी लिखे हुए हैं। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया? अथर्व आपको आ गया? नए बच्चे आपको आ गया दोनों को? ठीक है, उधर चलो जी आगे देखते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल माइनस बी, मतलब यूनिवर्सल कहाँ है? वो ऊपर है, उसमें से बी हटा दो। 2 4 6 8 9 हटाओ भाई। 1 3 5 7 और कुछ? बहुत बढ़िया, कॉम्प्लीमेंट निकालना आ रहा है। एक चीज आप देख रहे हो, जो ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, जो बी में है वो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। इसका मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है? कोई मैचिंग नहीं है ना? इसका मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट आपस में डिसजॉइंट है। ये वाइवा में पूछते हैं, ये पूछते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। आप बोलोगे होता है होता है होता है होता है होता है, बस इतने बोलेगा। नेक्स्ट बोलोगे अरे होता तो था कुछ, तो क्या बताओगे? दे आर डिसजॉइंट, दे आर, ऐसे बताओगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो प्यारे बच्चे ए कॉम्प्लीमेंट निकला हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट निकला हुआ है, क्या करना है? यूनियन। यूनियन का मतलब कॉमन होता है क्या? कॉमन नहीं होता? पक्की बात? तो मर्ज कर लो भाई, आओ मर्ज करवाओ उसे। 1 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा ऑर्डर में ही लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे पीछे भी लिखोगे तो नो इश्यू। कॉम्प्लीमेंट पकड़ में आ रहा है? अगला ये है, ये वाला चलो मैं ये भी कर ही देता हूं। ए कॉम्प्लीमेंट निकला हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट निकला हुआ है, दोनों में देखो कॉमन।
क्या कॉमन है भाई? कुछ भी कॉमन नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी नहीं, बी कुछ भी मैचिंग नहीं है। इसका मतलब ये फाई आंसर आ गया। इसका मतलब ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है। ठीक है, ये निकालना है मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालूंगा? यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। देखते रहना भाई, यूनिवर्सल। यार ए यूनियन बी तो निकालना आता है आपको, ए और बी को मर्ज करना। ए कहां है? ये रहा, बी कहां है? ये रहा। मर्ज करवाओ जरा, आओ जरा मर्ज करो, सारे मर्ज करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे ही आ गए क्या? सारे ही आ गए। ये तो यूनिवर्सल का है, ये भी 1 से लेकर 9 तक, ये भी 1 से लेकर 9 तक, तो आंसर तो 5 आ गया। रीजन, अबे सारे ही माइनस हो गए तो बचा क्या? बचा ही नहीं कुछ, तो बचा कुछ लिखूं क्या मैं? नहीं समझ में आई बात? अगला निकालना है, ये निकाल सकता हूं। 9 9 9 यूनिवर्सल ए इंटरसेक्शन बी। एक्चुअली मुझे ना इससे एक बात बतानी है आपको, डिमॉर्गन लॉ, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पूरा। ठीक है, मैं भी बड़ा चालू हूं, चिंता मत करो। तो यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ बेटा यूनिवर्सल, अरे भाई यूनिवर्सल बताना जरा, ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ए और बी में कुछ कॉमन है? 8 9 है, तो यहां लिख दो 8 और 9, 8 और 9। चलो यूनिवर्सल में से 8 9 हटा दो, हटाओ 8 9, क्या बचा? 1 2 3 4 5 6 7, बस ये आ गया। ओके, लास्ट एक और निकाल देते हैं, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो भाई ये होगा यूनिवर्सल माइनस ए माइनस बी। तो सबसे पहले ए माइनस बी निकाल तो लो, आओ जी निकाल लेते। ए माइनस बी, ए ये रहा, बी ये रहा। क्या करना होता है? सेम सेम हटाने होते हैं। 8 हट गया, 9 हट गया, बचा क्या? 1 3 5 7 बचा। तो यहां पर भी क्या ले लू उसे भी? किसका बचा कुचा? पहले सेट का। किसका बचा कुचा? तो 1 3 5 7 ले लो यहाँ, 1 3 5 7। चलो जी लेस करो इसमें से 1 3 5 7, क्या बचा? 2 4 6 8, ये आ गया। 9 भी आएगा? चलो गुस्सा मत हो, 9 भी लिख लिया। ठीक है जी, ऑपरेशन की इंप्लीमेंटेशन, ऑपरेशन को लगाना आ गया। कॉम्प्लीमेंट के ऑपरेशन आगे लगाने। ठीक है, अब देखो नई बात। यार देखो जरा, इसका थर्ड का जो आंसर है, थर्ड वाले का जो आंसर है, क्या वो इसके आंसर के इक्वल नहीं आ रहा? देखो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब एक छोटी सी रूल बन के आ रही है यहां पे कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। देख लो आ रहा है यार, इसका जो आंसर है और इसका जो आंसर है, बताओ सेम नहीं आ रहा क्या? इसका मतलब ये कुछ होता होगा, है ना? यही तो मेरी चाल थी, इसलिए तो मैंने पूरा बताया तुम्हें। आगे देखो जरा, आगे मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी देने वाला हूं तुम्हें। आगे देखना जरा यार, इसका आंसर देखो जरा, लाल आ जाए भाई। देखो इसका आंसर देखो, इसका आंसर और देखो इसका आंसर सेम नहीं आ रहा। बताओ, इसका मतलब एक बात यहां पर भी आ गई क्या कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आई कि नहीं आई? ये दो रिलेशन है, ये दो। एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन नाम था उनका। क्या नाम था? डिमॉर्गन। उन्होंने लॉ बनाया, इसलिए नाम पड़ गया डिमॉर्गन्स लॉ। क्या पड़ गया? तो डिमॉर्गन लॉ देखो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर खुलेगा तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट बनेगा, लेकिन बाहर क्या लग जाएगा? यूनियन। और अगर यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट खुलेगा तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लगेगा, लेकिन अंदर क्या लगेगा? इंटरसेक्शन। तो ये रिलेशन वेरीफाई के लिए आता है। इसे सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, 3 मेथड। एक मेथड तो यही वाला है, सेट दे देगा और बोलेगा वेरीफाई। तो ये तो देखो हमने एक तरह से कर लिया। हम पहले ये निकालेंगे, उसके बाद ये निकालेंगे, दोनों आंसर सेम आ जाएंगे तो हम बोल देंगे वेरीफाइड। एक मेथड है वेन डायग्राम से, एक मेथड है थ्योरी से। इस वीडियो में तीनों मेथड मिलने वाले हैं आपको, इस वीडियो में तीनों मेथड मिलने वाले हैं। और भाई साहब आपके स्कूलों में आते हैं, ये एक्स्ट्रा हैं, ये तो एनसीईआरटी का है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट। अभी तो 6 स्लाइड है, 23 बची हैं, सारी आज ही होनी है। ये आसान है, आसान है, चिंता मत करो, सब आसान है। बोलो एक बार, सब आसान है। इसका मतलब ये नहीं कि घर जाके पढ़ो मत, बोलो सब आसान है। पढ़ना ही पड़ता है, एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं। देखो जी डिमॉर्गन, तो डिमॉर्गन हमारे मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े थे। इन्होंने एक लॉ बनाया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। और दिस वी हैव डन, ये हम कर भी चुके हैं। हमने इसका आंसर निकाला था पीछे, इसका आंसर निकाला था और हमारा आंसर दोनों का सेम आया था, तो वेरीफाई हो गया था। एक लॉ इन्होंने और बनाया, जिसके पास कंप्यूटर साइंस है वहां पर भी आएगा ये टॉपिक। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये है। जरा याद करने का तरीका तो बता दो यार एटलीस्ट, क्या तरीका है? अगर अंदर यूनियन है तो बाहर और रायता फैल जाएगा दोनों तरफ, और अगर इंटरसेक्शन है तो बाहर। ये न्यूमेरिकल आपके लिए, ये खुद करना है, मैं नहीं बताऊंगा। कर लोगे? बिल्कुल सेम जैसे था पीछे वैसा ये एनसीईआरटी के अंदर भी है, मैंने ये एक्स्ट्रा आपके लिए लिखा है, खुद करना है। तो कंप्लीट योर सेल्फ, अरे क्या हो गया, गुस्सा हो गया क्या? कंप्लीट योर सेल्फ, कमेंट योर आंसर, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से आगे बढ़ते हैं। ओ वेन डायग्राम आ गया, पहुंच गए, बस जल्दी आ गए। एक्स्ट्रा पे आने वाला हूं मैं, एक्स्ट्रा पे आने वाला हूं, ठीक है। मेरा ध्यान खुद एक्स्ट्रा पे है, लेकिन देखो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल समझ में जब तो आएंगे जब बेसिक पे काम हो जाएगा। बेसिक को इग्नोर मत करो भाई साहब, वो जड़ है, वो फाउंडेशन है आपकी। बेसिक कमजोर हो गया तो सब कुछ उड़ जाएगा। वेन डायग्राम आ गया, क्या आ गया? ध्यान देख लो जरा, वेन डायग्राम ए यूनियन बी। यार यूनियन का मतलब तो मर्ज करना होता था या कुछ और होता था? मर्ज करना या ज्वाइन करना या कंबाइंड करना, तो ठीक है ना, इसमें कोई गुस्से वाली बात थोड़ी है। तो इसका मतलब होता था मर्ज करना। तो देखो भाई, इस तरह से आप बनाओगे एक बॉक्स, ये बॉक्स बना दिया। ये जो बॉक्स है इसका नाम है यूनिवर्सल सेट। क्या नाम है? ए और बी है, तो आपने एक ए बनाया और आपने एक बी बनाया। ये ए है और ये बी है। हमेशा ऐसे ही बनाना है, ओवरलैप फैशन में। कैसे बनाना है? ओवरलैप फैशन में। अब यूनियन क्या कहता है भाई? यूनियन कहता है ए को भी ले आओ, बी को भी ले आओ और मिला दो। तो मिला दो ना यार, शेडिंग शेडिंग करनी है आपको। क्या करनी है आपको? शेडिंग, बस यही आपका आंसर है। शेडिंग नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। शेडिंग का मतलब यह है कि ए के भी ले लो, बी के भी ले लो, आन दो खींच जाएंगे, आन दो। हाँ, तो इसका ये मतलब है, ठीक है, वहां लिख के मत आ जाना। अच्छा आगे देखो, अगला पूछा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो अभी हमने सीखा था कि यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं ए यूनियन बी। जरा दिमाग के अंदर आइडिया लगाना सारे लोग कि मैं क्या करने वाला हूं। ए तो बनाऊंगा, बी बनाऊंगा। देखो इसका मतलब ये है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझते हो ना? जब भी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा तो वो यूनिवर्सल में से माइनस होगा। यस और नो? तो बेटा ये बोल रहा है कि यूनिवर्सल में से ना ए यूनियन बी को हटा दो। यूनिवर्सल ये रहा, ए यूनियन बी ये रहा, ए और बी। ये बोल रहा है इन्हें ना हटा दो। तो हटा दो ना, उखाड़ गए, फेंक दो उधर की तरफ। शेडिंग अरे यार कलर दूसरा कर लेते हैं। शेडिंग कुछ ऐसे नहीं हो जाएगी, देखो बाहर की साइड में। बोलो यस और नो? ये मेरा इसका आंसर है, ठीक है। लॉजिक जो ए यूनियन बी में है वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, देखो ए यूनियन बी में अंदर वाले गोले थे, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में अंदर वाले गोले को छोड़कर बाहर वाले गोले हैं। आ गया समझ? लॉजिक मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2 मार्क्स में, ठीक है, कर देना। अगला भाई ए इंटरसेक्शन बी। चलो जी बनाओ जरा। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है बेटा? कॉमन वाला हिस्सा। तो भाई ये ए और ये बी, तो कॉमन वाला हिस्सा हमारा ये रहा, यही मेरा इसका आंसर है। अगला आ गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। लॉजिक बताओ, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। किसी के दिमाग में आ रहा है कि क्या करना है मुझे? क्या करना है? बीच वाले हिस्से को छोड़कर सारा, क्योंकि यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन को हटा दो। इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट था, इसे हटा के सारे वाले पार्ट पे शेड कर दो, ठीक है। तो शेडिंग इज मैंडेटरी। आगे देखो ए सबसेट बी, ये सारा एक्स्ट्रा आ गया। ये सारा एक्स्ट्रा, ये तो एनसीईआरटी का था, ठीक है। ए सबसेट बी का वेन डायग्राम बनाओ। यार ये बताओ, ये बाप कौन है, बच्चा कौन है? ए बाप है, ए बच्चा है, बी बाप है। तो इसका मतलब जब यह वेन डायग्राम बनेगा, देखो जब भी वेन डायग्राम बनाओगे तो बॉक्स तो हमेशा बनेगा दोस्त, बॉक्स तो हमेशा। तो ए ये तो यूनिवर्सल होगा, ऑफ कोर्स बी बड़ा होगा और ए छोटा होगा। यस और नो? डायग्राम देख लो, बिल्कुल ही अलग बना है, दिन दुनिया से अलग है बिल्कुल। बी बड़ा होगा और ए छोटा होगा। शेडिंग देखो इस पार्ट पे होगी, इस वाले पार्ट पे। रीजन, क्योंकि ए के सारे मेंबर बी के अंदर होंगे कि नहीं होंगे? जो ए में है वो बी के अंदर तो मिलेंगे ही, इसलिए शेडिंग खाली ए पे हुई है। बाहर वाला गोले का नाम बी है, अंदर वाले गोले का नाम ए है।
आगे बढ़ते हैं, ए नॉट इक्वल बी, ये भी एक्स्ट्रा है। आइडिया लगाओ जरा इसका वेन डायग्राम का, ए अलग बनाओ और बी अलग बनाओ, ये ए और ये बी। ठीक है भाई, तेरा मेरे से कोई वास्ता नहीं है, अलग अलग रहो, और यहां पर शेडिंग नहीं होगी क्योंकि कुछ कॉमन पोर्शन है ही नहीं। यही इसका आंसर है, ए इक्वल बी। ये क्या बोल रहा है, कह रहा है ओए हम दोनों बहन भाई, ये देखो यही ए है और यही बी है, इसी का नाम ए है और इसी का नाम बी है, यानी पूरी पूरी बातचीत मैच हो रही है, पूरी पूरी बातचीत मैच हो रही है, दोनों ही एक ही स्कूल के हैं ये। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। जरा इसका बताओगे ए कॉम्प्लीमेंट का, एनीबडी इन द हाउस बताएगा कोई? ए ले लो पहले तो, क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल में से ए छोड़ दो, इसका नाम ए है तो बाहर बाहर वाला ले लो। ठीक है, ये था वेन डायग्राम, ये था इसका एक डिफिकल्ट न्यूमेरिकल प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों के लिए इसी वीडियो के अंदर है, मस्त मजा आ जाएगा आपके स्कूल के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे आगे आगे, कॉम्प्लीमेंट का एक सवाल है, इस सवाल का आंसर आपकी एनसीईआरटी में गलत दे रखा है। सवाल देख लो, कह रहा है यू क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसका मतलब 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यही तो होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और ए क्या है, ये कंडीशन दे रखी है 2x + 1 ग्रेटर देन 10, तो ए कॉम्प्लीमेंट बता दो। क्या बता दो? जब भी आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछे, जब भी आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछे, बड़ा आसान होता है, सिंपल होता है, जो सवाल है उसे ऐसे ही रहने दो, बिल्कुल ऐसे ही रहने दो, ये साइन चेंज कर दो और आंसर आ गया, साइन चेंज कर दो और आंसर आ गया, बस इतना सा आंसर है। सॉल्व कर लो इसे, अब सॉल्व भी हो जाएगा। ये देखो, ये x इज दैट x, क्यों भाई, अरे जो a में है वो a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। सॉल्व भी कर सकते हो इसे आप, कैसे, 1 उधर गया तो 9 बचा, और 2 अपॉन में आया तो कुछ ऐसा आ जाएगा 9/2, हो जाएगा क्या? तो इस टाइप से सवाल कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, बाकी पूरी एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है। हाँ, ये भी देखो एक न्यूमेरिकल है, समझना जरा यार। u क्या है इसके अंदर, u तो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है जी, यूनिवर्सल सेट ऑफ ट्रायंगल है, मतलब ऑल ट्रायंगल है, मतलब दुनिया भर के सारे ट्रायंगल इसके अंदर है, सीधे टेढ़े मेढ़े मोटे पतले छोटे बड़े सारे ट्रायंगल इसके अंदर है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो जरा ए के अंदर क्या है, समझना ए के अंदर क्या है। कह रहे ए के अंदर ना ट्रायंगल है, अच्छा ठीक है, विद एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अच्छा, मतलब ए के अंदर ट्रायंगल है, लेकिन ऐसे ट्रायंगल हैं कि उनका एक ना एक एंगल 60 डिग्री से अलग है, मतलब इसके अंदर नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बोलो यस और नो? नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, और इसने बोला है कि ऐसे ट्रायंगल है जिसका एक ना एक एंगल 60 डिग्री से अलग है, तो जब 60 डिग्री से अलग होगा तो वो कभी इक्विलेटरल होगा ही नहीं। तो ऐसे करके बोल दो कि ए के अंदर नॉन इक्विलेटरल है, अब चाहे कैसे भी हो लेकिन इक्विलेटरल नहीं है, हाँ या ना? पहले बताओ, सही से बताओ, समझ आया नहीं आया? अरे यार सही बताओ। ठीक है, तो मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए। ओ ये क्या है, ऑल ट्रायंगल, ये क्या है, नॉन इक्विलेटरल, तो ऑल में से नॉन इक्विलेटरल हट गए तो आंसर क्या आया, इक्विलेटरल। अरे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो यूनिवर्सल में से अगर नॉन इक्विलेटरल हट गए तो हमारा आंसर आएगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओ लॉज आ गए भाई कुछ, अब यहां से तो आपका काम स्टार्ट हो गया। कुछ लॉज हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ प्रूफ वाले न्यूमेरिकल हैं जो सेट में बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। बच्चा हमेशा इन सवालों की वजह से डिस्टर्ब रहता है, प्रूफ वाले सवाल याद है आपको, प्रूफ वाले सवाल, तो वही सवाल है। देखो भाई, पहला लॉ है कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ है? कॉम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि ए यूनियन बी निकालो, बी यूनियन ए निकालो, बात एक ही है। गधे को आगे से देखो तो गधा, पीछे से देखो तो गधा। अरे ए को बी में जोड़ लो, बी को ए में जोड़ लो, बात एक ही है। कौन सी वाली बात आसानी से समझ में आई? हाय 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 हाय, अरे कॉम्यूटेटिव समझ आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया बताओ जरा? ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, बात एक है। एक कहता है अच्छा ऐसे तो फिर ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए भी बात एक ही होगी, बिल्कुल बात एक है।
अरे ए का कॉमन बी में ढूंढो, बी का कॉमन ए में ढूंढो, बात कॉम्यूटेटिव लॉ समझ आ रहा है। टीचर वाइवा में पूछेंगे यूनियन कॉम्यूटेटिव होती है तो जवाब क्या होगा? यस। इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होता है, जवाब क्या होगा? यस। क्या ऐसा भी हो सकता है ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, बात एक है, बोलो नो। तो ध्यान रखना डिफरेंस कॉम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि ए माइनस बी का अलग आंसर आएगा और बी माइनस ए का सीखने वाली बात, ठीक है। तो यूनियन कॉम्यूटेटिव होती है, इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिव होता है, डिफरेंस कॉम्यूटेटिव नहीं होता। अब आ गया एसोसिएटिव लॉ। कौन सा आ गया? एसोसिएटिव लॉ। देखो जरा एक बार, ये कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी और यूनियन सी। ये देखो, ये कह रहा है कि बी और सी को मर्ज कर लो और जो आंसर आ जाए उसे ए में मर्ज कर दो। ये कह रहा है पहले ए और बी को मर्ज कर लो, फिर जो आंसर आ जाए उसे सी में मर्ज कर लो। बात तो एक ही है, बात तो ऐसी। फिर इंटरसेक्शन भी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर इंटरसेक्शन, ये भी बात एक ही है। तो ध्यान रखें, यूनियन और इंटरसेक्शन एसोसिएटिव होते हैं, डिफरेंस यहां भी नहीं होता, डिफरेंस यहां भी नहीं होता, ठीक है। आगे आ गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब जरा दिमाग वाली बात है, पहले मुझे एक बात बताओ, जो ए में है क्या वो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा? ए में अगर ऑड नंबर है तो ए कॉम्प्लीमेंट में, ए में अगर अच्छा है तो ए कॉम्प्लीमेंट में, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा देखो, मैं फीस नहीं लूंगा, कॉम्प्लीमेंट बताओ इसका। कितने अच्छे बच्चे हो तुम, कितने अच्छे बच्चे हो। इधर देखो जरा, आगे क्या है? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर यार यूनिवर्सल नहीं आएगा क्या? लगाओ दिमाग यार। ए के देखो, ए तो ए है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल माइनस ए होता नहीं होता। तो जो ए में था वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, दोनों को मिलाऊंगा ज्वाइन करूंगा तो यूनिवर्सल आ जाता है। ये चीजें यूज होती है प्रूफ वाले सवाल में, ठीक है। कैप्सिकम ध्यान दो जरा इधर। आगे क्या है? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये फाइन नहीं आ जाएगा यार? क्यों आ जाएगा? अरे ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ मिलता जुलता नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये रहा। यहां बताओ जरा, दिमाग लगाओ, फाई कॉम्प्लीमेंट। कोई कह रहा है फाई, कोई कह रहा है यूनिवर्सल। जरा देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। यूनिवर्सल माइनस फाई निकालते हैं, तो आंसर तो यूनिवर्सल ही आएगा। अरे यूनिवर्सल में से कुछ भी मत घटाओ, फाई का मतलब क्या? कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूं कि आओ मैं तुम्हें पार्टी दे रहा हूं, मेरी जेब में से ना 5 पैसे निकाल लो। कितने पैसे निकाल लो? 5 पैसे, और पार्टी ले लो। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कुछ नहीं दे रहा तुम्हें। इसका मतलब क्या है? मैं कुछ नहीं दे रहा। तो वही चीज है कि यूनिवर्सल में से 5 हटा दो, तो इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इसका बताना जरा, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल गया तो आंसर क्या आएगा? 5। ए यूनियन ए क्या होता है? ए ही होता है। ए यूनियन ए क्या होता है? ए। अरे ए को अपने आप में जोड़ोगे तो वही तो आएगा, क्योंकि सेट में रिपीट नहीं होता, ठीक है। इसे बोलते हैं इनवोल्यूटरी लॉ। बोल के बोलो जरा एक बार। रहने दो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। इनवोल्यूटरी या इन्वोल्यूशन एक ही बात है। ए यूनियन ए, एवोल्यूशन नहीं, इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूटरी। ए यूनियन ए ही रहेगा, ए इंटरसेक्शन ए ही रहेगा। ए अगर जोड़ूंगा यूनिवर्सल में तो यूनिवर्सल ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल तो बड़ा हो गया, मर्ज हो जाएंगे तो वही रहेगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल ए ही रहेगा। 5 को जोड़ूंगा किसी में तो यूनियन रहेगा, 5 का इंटरसेक्शन 5 रहेगा, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना, कॉमन सेंस की बातें, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एवरीबॉडी। ओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कौन सा लॉ आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। आपके यहाँ पे भंडारा लॉ बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? भंडारा लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, तू भी ले तू भी ले, एक और दे दो एक और दे दो, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। देखो जरा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। बाहर जो चीज है ना, बाहर जो चीज है ये अंदर हिट करेगी इसको भी और इसको भी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसके बाद न्यूमेरिकल आ जाएंगे, ठीक है। तो ए यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा बी के पास, ए यूनियन बी बनेगा। OMG, अंदर वाला साइन ऐसे ही रहेगा। ए यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होगा सी के पास, ए यूनियन सी बनेगा। भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया है मैंने, बोलो समझ आया कि नहीं आया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाइस एंड वर्सा होता है। ऐसा है तो बांट दो, और ऐसा है तो कॉमन भी ले सकते हो, इतना हिस्सा, ठीक है। कॉमन खींच लो तो ऐसा बन जाएगा। जरूरत के हिसाब से लिए जाते हैं, सवाल एग्जाम में जरूर आते हैं इसके, ठीक है। एक्टिव हो जाओ आप। कैसे हो जाओ? एक्टिव। बोल दो एक बार भारत माता की इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, परसों है ना, आज ही मना लेंगे हम, आप सब लोगों की पार्टी है।
फ्रॉम माई साइड। मिठाई खिलाऊंगा मैं, 5 पैसे लेके जाना मेरे पास से, 5 पैसे। आगे देखो जरा, यहाँ लगा जरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लगाओ बेटा, ये हिट करेगा अंदर। चलो भाई, ए इंटरसेक्शन बी, ओहो डिस्टर्ब सा हो रहा है ये तो, अंदर जो साइन है वही रहता है, और ए इंटरसेक्शन सी, क्या ऐसा भी बन सकता है? ठीक है। अब देखो तुम्हारे सामने ना एक बात है, जो बच्चा मुझे इसके बारे में बताएगा ना, मैं उसे लिटरली अभी शाबाशी दूंगा। ठीक है, पार्टी नहीं, शाबाशी दूंगा। बताओ जरा देख के, ध्यान से देखो, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से सोचो। 5 दिमाग में 5 भर गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगेगा, सीधा आंसर बताओ। मैं बता देता हूं, देखो इसका आंसर ना ए आएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। जान लो जरा क्यों आएगा, एवरीबॉडी प्लीज ध्यान से देखना जरा। बेटा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? ए और बी मर्ज हो गए, ए के मेंबर बी के मेंबर इकट्ठे होकर एक सेट में आ गए। उस सेट में ना ए अपने आप को कॉमन ढूंढ रहा है, तो आंसर यही तो आएगा। Yes, sir. नहीं समझ में आई? दोबारा देखो, ए और बी इकट्ठे हो गए, एक सेट में आ गए, इकट्ठे हो गए, इसमें ए के मेंबर भी और बी के मेंबर भी इकट्ठे हो गए, इसमें कॉमन ढूंढ रहा है कौन? ए। तो ए जब इसमें कॉमन ढूंढेगा तो वही तो एलिमेंट आएंगे जो ए में होंगे, इसलिए इसका आंसर। तो ये रूल बहुत यूज होने वाला है अभी, ये रूल ध्यान से देख लो एक बात, यहां इंटरसेक्शन है, यहां यूनियन है, यहां ए है, जो नंबर यहां है वही नंबर यहां पर भी मिल रहा है, तो इसका आंसर ए आएगा। बात पकड़ में आई कि दोबारा बताऊं? अथर देखो आ गई, पक्का, झूठ नहीं, पक्की बात आ गई। एवरीबॉडी लास्ट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल आ गए भाई साहब, बड़े मस्त मस्त, ठीक है, देखने में लग रहे हैं बहुत अजीबोगरीब, लेकिन यूं करके सवाल हो जाएंगे सॉल्व। पहले देखते हैं इसको, ये ए यूनियन है, ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये वाली बात तो लगेगी नहीं, ये तो जब लगेगी जब यहां इंटरसेक्शन और अंदर। अरे कोई बात नहीं, हमारे पास एक लॉ है, कौन सा लॉ है? भंडारा लॉ। कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आओ जी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इसे बांटो अंदर, ए यूनियन इंटरसेक्शन, ए यूनियन, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई आ गई। बेटा ए यूनियन ए का आंसर तो ए ही आता है, अभी हमने सीखा था इनवॉल्यूटरी लॉ, ए यूनियन ए का आंसर ए ही आता है, इंटरसेक्शन रहेगा ऐसे ही और ये रहेगा ऐसे ही। ओ माय गॉड, ये तो वही बन गया, इसका आंसर ए। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान और भारत माता की जय बोल दो इसी बात पे, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, स्पेशल है ये। बोलो सवाल समझ में आया कि नहीं आया? तो बढ़िया सवाल था, लेकिन था क्या इसमें यार, ये तो शुरुआत से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन भाई साहब अगर तुम्हें नहीं आता तो ये अटका रह जाता, देखो ना, शुरुआत ही नहीं पता लगती तुम्हें, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज और जो लॉज थे वो बड़े इंपॉर्टेंट है, इसे देखते हैं जरा, ठीक है एवरीबॉडी। भाई जरा इधर देखो एक चीज, पहले a माइनस बी अगर है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। a माइनस बी अगर है तो उसे ऐसे लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, जिसके ऊपर माइनस है वो कॉम्प्लीमेंट। ये बात बड़ी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है वीडियो के एंड में, क्योंकि बहुत भयंकर न्यूमेरिकल आएंगे, सीख लो अच्छे से। अगर मैं ऐसे बोलूं x माइनस वाई है तो बताना जरा x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, y माइनस x है तो बताना जरा y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, जो माइनस में वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल आपका कर रहा है इंतजार, उठा लें? बोलो उठा लो। चलो भाई, राइट हैंड साइड ले लूं कि लेफ्ट हैंड साइड ले लूं? इसे ले लो, ये तो बेचारी साइड ही छोटी सी है। आओ जरा, ए इंटरसेक्शन बी, चल भाई, यूनियन, चल भाई। अरे यार इसको ऐसे लिख दूं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अभी तो तुमने सीखा है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की खुशबू सी आ रही है भंडारे की। क्या कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? उल्टा, रिवर्स में लगाओ, कॉमन खींचो, क्या? ए इंटरसेक्शन, कॉमन खींच लो, ए इंटरसेक्शन, अंदर क्या बचा? बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओ माय गॉड, ये क्या बन गया? यूनिवर्सल, क्योंकि एक सेट जब अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ मर्ज होता है तो आंसर यूनिवर्सल, और ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल से निकलेगा तो ए ही तो आएगा। अरे ए में जो है वो इसके अंदर तो होंगे ही कॉमन। देखो आ गया आपका आंसर, ये भी क्या हो गया? हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है जी, फटाक से स्क्रीनशॉट, ऑनलाइन वाले बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दो हैं भाई, मैं सिर्फ एक बताऊंगा। एक ये है
और एक ये है, बताओ कौन सा बताऊं? पहले वाला बता दूं? पहले वाला बता देता हूं, बाद वाला छोड़ दूंगा। इधर देखो सवाल बड़ा मस्त है, सबको आने वाला है समझ में, एग्जाम में आता है। थ्योरी वाले सेट हर बच्चे को समझ में आ जाता है, थ्योरी वाले सवाल मेजोरिटी ऑफ द बच्चों के वीक रह जाते हैं, 99% बच्चों के, ठीक है, 1% बच्चों के स्ट्रांग रहते हैं। तो आप प्लीज उन 99% में मत रहना, ठीक है, वरना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। सवाल देख लो, कह रहे ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर है बी इंटरसेक्शन एक्स के और दोनों का आंसर फाई है, ये पहली बात दे रखी है। और ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स इक्वल है, ये दूसरी बात दे रखी है। इसने कहा शो करो ए बराबर बी आ जाए, ठीक है, यूं करके सॉल्व करेंगे, यूं करके, ठीक है, यूं करके समझ में आएगा। इधर देखना जरा ध्यान से, ये दो बार लिख दिया मैंने सॉल्यूशन, मैं भी कभी कभी जोश में आ जाता हूं, ठीक है, 15 अगस्त है भाई, जोश में तो आएंगे ही। तो ये तुम्हारा हुआ सवाल, हाँ आप पतंग उड़ाओ, बस 15 अगस्त को उड़ाएंगे ना पतंग, आज तो क्लास है हमारी। तो भाई देखो ये चीज है हमारे पास, इसमें आप यूनियन वाले स्टेप को उठा लो। किसे उठा लो? कौन है यूनियन वाला स्टेप? तो बस यहां पे ऐसे करके लिखो गिवन, और यूनियन वाले को उठा लो। आजा, तू भी आजा, उठा लिया, उठा लिया। अब लाना क्या है हमें? हमें लाना क्या है? ए बराबर बी, कम ऑन, लाना क्या है हमें? तो भाई एक बार ना ए इंटरसेक्शन दोनों तरफ चिपका दो। आई रिपीट, ए इंटरसेक्शन दोनों तरफ चिपका दो, वहां लिखना नहीं है ए इंटरसेक्शन चिपकाने पर, ठीक है, नो नीड टू राइट, डायरेक्ट लिखना है अब, ओके। 11th क्लास में रीजन देने की जरूरत नहीं होती, यू विल राइट डायरेक्टली। भाई कॉमन ले लूंगा तो हट जाएगा वहां से, भाई जो भी ऑपरेशन हो रहा है दोनों साइड हो रहा है, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात आती है सर ऐसा क्यों? भाई मुझे ए बराबर बी लाना है, एक बार मैं ए इंटरसेक्शन चिपकाऊंगा, एक बार मैं बी इंटरसेक्शन, तो मेरा आंसर आएगा। इधर देखो जरा, यार इसका आंसर ए नहीं आ गया, कौन सी वाली बात? अभी वाली बात, देखो ना ए और यू मिक्स हुए होंगे, उसमें ए अपने आप को ढूंढ रहा होगा तो ए ही मिल गया। और यहां लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहां लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, फुल फॉर्म लिख देना, कभी दिल्ली लिखे हो वहां पर लगाना जरा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या है यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अच्छा जी बहुत तेज चल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, बहुत बढ़िया, यूनियन, यार इसकी वैल्यू तो फाई है शायद, देखो जरा, है कि नहीं फाई? यहां रख दो फाई, और फाई को इसमें जोड़ूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा एक आंसर आ चुका है, ये फर्स्ट नाम का, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अब उठाऊंगा मैं अगेन, यहां लिखूंगा अगेन, फिर दोबारा से यूनियन वाले को ही उठाते हैं, उठा लो बी यूनियन एक्स, उठा लो, क्या लगाऊं अब की बार? बी इंटरसेक्शन चिपका दो, क्या चिपका दो? बी इंटरसेक्शन। तो बी इंटरसेक्शन यहां पर भी चिपकाओ, बी इंटरसेक्शन यहां पर भी चिपकाओ। चलो यार इसका तो आंसर बी आ गया, बोलो यस और नो। रीजन बताओ क्यों? ये दोनों मर्ज हुए होंगे, उसमें बी अपने आप को ढूंढ रहा तो बी मिलेगा। यहां लगा दो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फुल फॉर्म लिखना है हमेशा, लगाना जरा, बी इंटरसेक्शन ए और यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू तो फाई है, यस और नो? अरे उड़ गया सवाल, उड़ गया सवाल, फाई को जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ गया सवाल। इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, ध्यान से देखो, याद करो, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, बात कॉम्यूटेटिव लॉ। यार ए इंटरसेक्शन बी का आंसर एक बार ए आ रहा है और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर एक बार बी आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों का आंसर दो अलग अलग आ रहा है। तो ऐसे करके नहीं बोल सकता मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड नाम रखो, थर्ड और फोर्थ नाम रखो, थर्ड और फोर्थ नाम रखो। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ मैं साफ कह सकता हूं ए बराबर बी है, बोलो हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अरे एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये CYS है, कंप्लीट योर सेल्फ प्लस कमेंट योर आंसर, आई विल रिप्लाई, ठीक है जी। आगे एक और सवाल आ गया, बढ़िया सवाल, ये देखो यूं कर, अरे यूं होगा, यूं 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 कैसे होगा जरा बजा दो एक बार, बस एक बार जरा देखो इसे, इसके बाद सवाल स्टार्ट होंगे एक्स्ट्रा। कह रहा है ए बी सी 3 सेट बता दो। भाई इस टाइप के सवालों का आंसर हर बच्चे का अलग अलग आता है, इस टाइप के जो न्यूमेरिकल होते हैं उनका आंसर हर बच्चे का अलग अलग आता है, ठीक है। तो जरा एक बार देख लो ध्यान से, इसने यहां पर कंडीशन दी हुई है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी आने चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए, और तीनों का इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। इस हिसाब से एबीसी बता दो, तो हर बच्चे का आंसर अलग अलग
आ सकता है। देखो मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूं ए को 1,2 और बी को लेट कर रहा हूं मैं यहाँ पर 2,3 और सी को लेट कर रहा हूं मैं यहाँ पर 1,3। जस्टिफिकेशन देखो, बताना जरा ए इंटरसेक्शन बी, क्या आंसर आ रहा है ए और बी का इंटरसेक्शन? 2 आ रहा है। बताना जरा बी इंटरसेक्शन सी 3 आ रहा है। बताना ए इंटरसेक्शन सी 1 आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों सेट कैसे हैं? नॉन एम्प्टी, यानी मेरा एग्जाम्पल वर्क कर गया। अब इसने कहा है तीनों का इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। बताना जरा तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 5, क्योंकि तीनों में कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में अवेलेबल हो। तो ये मेरा आंसर है। तो ऐसे तो आंसर हर बच्चे का अलग अलग आ सकता है। तो एंड में आप लिख देना कि मैनी सच सेट्स आर पॉसिबल, मैनी सच सेट्स आर पॉसिबल, वी हैव जस्ट गिवन वन एग्जांपल। ठीक है, इस तरह से लिख देना। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। एक्स्ट्रा आ गए, ये बोल रहा है यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव डिमॉर्गन लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी देखते हैं। डिमॉर्गन लॉ दो होते हैं ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक और होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं एक बता रहा हूं, ये वाला फर्स्ट वाला बहुत आसान है। देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इधर लिख लो और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इधर लिख लो। इनका बनाते हैं वेन डायग्राम। इसका बनाते हैं पहले बनाओ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम, जो कि ऐसे बनेगा यूनिवर्सल माइनस ए। और हमने बनाया भी था, कैसे बनाया था? अरे यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। किसी का भी वेन डायग्राम बनाना है तो यूनिवर्सल में से उसे हटा देना है। चलो जी बनाना जरा। ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्या करना है? यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी हटा देना है, यानी ये दोनों गोले हटा दो और बाहर वाले ले लो। छोटा सा है ये, लेकिन इक्वेशन नंबर आ गई 1। लेफ्ट साइड का मेरा आंसर आ गया। अब मैं आ गया राइट साइड में। मैं सिर्फ एक बता रहा हूं, ये वाला आपके लिए। इधर देखना जरा, इधर सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट का बनाना प्रोसीजर है इसका, ये फॉलो करना है आपको। ये पहले ए कॉम्प्लीमेंट का कैसे बनेगा? यूनिवर्सल माइनस ए करके बनाना जरा। यूनिवर्सल ये रहा, ए ऐसे बनाओ, बी ऐसे बनाओ। ये गोला ए का, ये गोला बी का। क्या कह रहा है ये? यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। तो भाई ए को छोड़ के ना हर जगह कर दो शेड। देखो ए को छोड़ के ए वाला गोला पूरा सेव करना है। देखो ए वाला गोला छोड़ के सब कुछ सेफ है। ए वाला गोला देखो बिल्कुल सेफ है। ठीक है, मार्क्स मिलेंगे इस चीज के। अब निकालो बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल माइनस बी। क्या करोगे बताओ जरा? हाँ, ए और बी। अब इसमें ट्विस्ट आने वाला है। बी को छोड़ के सारा। तो भाई बी वाले गोले को सेव कर लो, बाकी सब कुछ हटा दो। ये आ गया। अब निकालना है आपको ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तरीका तो देखो तरीका तो वैसे जुगाड़ का मतलब ये है कि इन दोनों का आंसर यही आएगा, तो डायरेक्ट इसी को लिख दो हैंस प्रूफ। ठीक है, लेकिन लॉजिक भी सीख लो जरा। देखो ना, हमें कॉमन निकालना है। क्या निकालना है हमें? कॉमन। तो इन दोनों के अंदर क्या ए वाला गोला कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि एक जगह क्या है अनशेड और एक जगह क्या है शेड। क्या बी वाला कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? एक जगह शेड एक जगह अनशेड। क्या बाहर वाला कॉमन आ सकता है? यस। क्यों आ सकता है? शेड। तो इसका आंसर ऑटोमेटिक वही हो जाएगा। ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ गया तो क्या लिखना है आपको? बस आपको ये तो लिखना ही लिखना है, साथ में बस ये लिखना है। ठीक है, इसके बाद लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हैंस प्रूफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया। तो ये वेन डायग्राम का सवाल था। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, एक पार्ट अपने आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आगे कुछ रूल्स आ रहे हैं बिलोंग वाले, इनको एक बार जरा देख लेते हैं। बहुत छोटी सी बात है यार, ये थोड़ा सा 10 मिनट के आसपास क्लास स्ट्रेच होगी थोड़ी सी। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर है, सोचना फील करना है इसको। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर है, एक्स का मतलब कोई एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर है तो ऑफकोर्स वो ए में भी होगा और वो बी में भी होगा। हो सकता है ए में हो सकता है बी में हो सकता है दोनों में हो, जब भी तो वो यूनियन में आया होगा। अरे यूनियन में कब आया होगा? जब वो मर्ज हुए होंगे, या तो ए में रहा होगा या बी में रहा होगा या दोनों में रहा होगा। तो इसका ये मतलब है। और अगर नहीं है तो इसका नॉट मतलब हो जाएगा, ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। तो ये बात वाइस एंड वर्सा है। ऐसे है तो ऐसे लिखो, ऐसे है तो वैसे लिखो।
समझ आ गई ये बात एवरीबडी लास्ट? ठीक है, फोकस रहना चाहिए आपका मेरी साइड में, आप ही की तरफ है ध्यान मेरा। अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में, कोई एलिमेंट अगर ए इंटरसेक्शन मतलब ए और बी के कॉमन में, इसका मतलब वो ए में होगा एंड वो बी में भी होगा। यहां पर एंड है, यहां पर और है, मतलब क्या है, यहां पे ए और बी में से किसी में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। यहां पर ए और बी दोनों में होगा ही होगा, जब भी तो वो कॉमन में आया है। नहीं समझे? यहां क्या होगा? नहीं है तो भाई ए में भी नहीं होगा और बी में भी नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो भाई वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। ये तो है ना, कोई एलिमेंट ए में है तो, अगर कोई एलिमेंट ए में नहीं है तो वो कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो ये कुछ बातें ध्यान रखना। हाँ, कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई एलिमेंट a माइनस बी में है तो इसका मतलब वो a में तो है लेकिन वो एलिमेंट b में नहीं होगा, माइनस वाले में नहीं होगा। रीजन बताओ। अबे इसके अंदर हम वही तो लेते हैं, बचा हुआ a का तो इसलिए a में है b में नहीं है, b को तो हम गोली मार देते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। डिमॉर्गन लॉ आ गया भाई। डिमॉर्गन लॉ के तीन तरीके, एक तरीका तो पहले सीख गए थे हम सेट वाला, एक तरीका वेन डायग्राम, एक ये कहता है ये बिलोंग वाले से होगा। यूं समझ में आएगा यूं, ठीक है। इधर देखो दो होते हैं, मैं एक बताऊंगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। मैं लूंगा यही वाला, दूसरा वाला आप खुद कर लेना। तरीका बड़े आराम से देखना। यहां पर हमें सेल्फिश बनना है, चालू बनना है, चालाक बनना है, इसको जानबूझकर ऐसा बनाना है। तो देखो ऐसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और यहां लिखते हैं लेट एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। एक्स क्या है? कोई एलिमेंट, कोई मेंबर जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में है। अब इसको उधेड़ दो, इसको उधेड़ दो और ऐसा बना लो। चालू बनना है, ध्यान से देखो। कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब नहीं होगा ए यूनियन बी में। बोलो यस और नो। मैं इसे खोल रहा हूं, उधेड़ रहा हूं, ठीक है। कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मतलब वो ए में भी नहीं होगा और इसका मतलब वो बी में भी नहीं होगा, है ना। अच्छा, मुझे ऐसा बनाना है, सेल्फिश रहना है, मुझे ये चाहिए। कोई एलिमेंट ए में नहीं है तो वो कॉम्प्लीमेंट में होगा, कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो वो बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। मैं जानबूझ के ऐसा बना रहा हूं, मैं चालू बन रहा हूं, सेल्फिश बन रहा हूं। आप लोग भी थोड़े सेल्फिश बन जाओ, ठीक है। अब मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, कोई एलिमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इंटरसेक्शन में होगा। यस और नो? देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, उधेड़ा, और देखो राइट हैंड साइड पूरी की पूरी बना दी, नहीं बनाई, और कोई लॉ हमने ब्रेक नहीं किया। नहीं समझ में आता ही? इस तरह से आपको लिख के आना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल लेके करके आओगे तो 0 नंबर, क्योंकि इसने एग्जाम्पल दिया नहीं हुआ। अगर सेट दे देगा तो एग्जाम्पल लेके करना है आपको। तो देखो, इससे मैंने ये बना दिया, इसका मतलब ये सारे के सारे इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो इस बात को ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। ये बात नंबर 1 है। एक चीज से आपने ये बना दी, इसका मतलब ये पूरा का पूरा इसके अंदर अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये सबसेट है इसका। अब खत्म नहीं हुआ अभी, अब इसे लेना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ले लो भाई, लेट अब की बार वाई बिलोंग करवा दो राइट साइड पर। भाई साहब, इसे तो आपने उधेड़ा था, इसे आप बना दो, ठीक है। बना के ये बना दो, सिल दो इसे ये बनाना है तुम्हें, ठीक है। बनाओ जरा। y बिलोंग कर रहा है इसमें, इसका मतलब y बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट में और y बिलोंग करेगा b कॉम्प्लीमेंट में। अरे जब दोनों में, जब इंटरसेक्शन में तो दोनों में होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में है तो वो नॉर्मल a में नहीं होगा, नॉर्मल b में नहीं होगा, ठीक है। मेरी जो चाल है वो इसे ऐसा बनाने की है, तो मेरे दिमाग में यही रहेगा बस। इसका मतलब क्या है? y नहीं होगा किसमें? a यूनियन b में। यहां पे यूनियन ही क्यों लगाया? क्योंकि मुझे जरूरत यूनियन की है। अगर जरूरत होती इंटरसेक्शन तो मैं इंटरसेक्शन लगा देता, ठीक है। जरूरत के हिसाब से खेल होगा। y इसमें नहीं है तो y होगा किसमें? a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि जरूरत कॉम्प्लीमेंट की है। देखो जी, मैंने इसे बना के ये बना दिया, ठीक है। तो जब इससे ये बन जाए तो आप ऐसे बोलो, a इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट है किसका? इसका। ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। अब देखो सवाल सॉल्व हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखना यार, ये सबसेट है इसका और यहां बोल रहा है कि ये सबसेट है इसका, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, जब भी तो वो एक दूसरे के सबसेट होंगे। तो बस आप यहां पे लिख दो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हिंदुस्तान पेट्रोलियम स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा पार्ट खुद करना है, फटाक से एंड होने वाली है बस, ठीक है। एंड होने वाली है ये सवाल।
ये सवाल एक्स्ट्रा है भाई साहब, एग्जाम्पलर के सवाल है। 3 हुए सवाल, मैं सिर्फ एक बताऊंगा। कौन सा बताऊं, बोलो। अक्कड़ बक्कड़, पहला बता दो। चलो पहला बता रहा हूं। ए माइनस बी, आंसर जे लेके आना है, जे। कौन सा लेके आना है, जे। तो भाई पहले माइनस को ट्रीट करो। किसे ट्रीट करो, आ जाओ, जंग जीत ली आज तो हमने। यार इसको मैं ऐसे बोल दूं अरोड़ा साहब, ऐसे बोल दूं मैं, ऐसे तुम बुरा तो नहीं मानोगे, ऐसे। अरे माइनस को मैंने ऐसे बोल दिया, नोट लगा दिया, अभी भी एक माइनस बाहर बदतमीजी दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये ए है, ये ए है कसाना जी, ये ए है और ये पूरा बी है, ये ए है और ये पूरा, ध्यान देना जरा, ए माइनस, अरे माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं, माइनस की जगह इंटरसेक्शन, और इस पूरे के ऊपर क्या आएगा, ये। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट जरा खोलना, कॉम्प्लीमेंट जब खुलेगा तो खुल जाता है। ए के ऊपर आएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट, और बी के ऊपर आएगा तो बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा, डबल कॉम्प्लीमेंट हट जाता है हमेशा। और ये क्या बन जाएगा, यूनियन। यस और नो, यस सर। क्यों, डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन लॉ ने ये बात बोली है कि कॉम्प्लीमेंट आप खोलोगे तो अंदर वाले साइन को बदल दोगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, भंडारा लॉ, लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चल भाई हिट कर अंदर, ए इंटरसेक्शन हिट करेगा इसके साथ, यूनियन, ए इंटरसेक्शन हिट करेगा बी के साथ। ओ माय गॉड, ये तो फाई हो गया। क्यों, अरे ए में और ए इंटरसेक्शन में कॉमन कुछ नहीं होता, और ये क्या है, यूनियन, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन भी। अच्छा, इसके अंदर जोड़ रहे हो, मतलब मर्ज कर रहे हो क्या, कुछ भी नहीं, तो आंसर तो वही रहेगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। आंसर आ चुका है, ये सारे CYS एंड कमेंट योर आंसर, आई एम वेटिंग, स्क्रीनशॉट ले लो। दोबारा बताऊं, दोबारा देख लो एक बार और। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली बेटा, ध्यान से देखो, बड़ी माइन्यूट सी चीज है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड, ये सवाल एग्जाम्पलर के हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पर ले ली। सबसे पहले माइनस को ट्रीट करो भाई, ये माइनस हटाओ, इंटरसेक्शन और इसके ऊपर डैश लगेगा। अब ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, ये माइनस हटाओ, इंटरसेक्शन लगेगा और ऊपर डैश आ जाएगा। ये डैश जब खुलेगा ए के ऊपर भी जाएगा, बी के ऊपर भी जाएगा, बी के ऊपर जाएगा तो डबल डैश, और डबल डैश का मतलब बी हो जाता है, और ये साइन बदल जाता है डिमॉर्गन के अकॉर्डिंग। इसके बाद भंडारा लॉ लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। ये क्या बन गया, फाई। फाई को किसी में जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर आता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। लास्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, हाँ वेन डायग्राम का है, ये वेन डायग्राम का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टफ है, दोनों में से एक बताऊंगा, ये वाला बताता हूं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आता है, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो पहले से सॉल्व करो, ए वही चीज है, ये माइनस, इसे ऐसे बोल दो, बी इंटरसेक्शन सी नॉट, फिर देखो ए माइनस, इसे ऐसे, अरे माइनस क्यों लगा दिया, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नॉट का नॉट, इसे कर दो सिंप्लीफाई, बी नॉट यूनियन सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, ऐसा हो जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, ऐसा हो जाएगा। आगे समझ, चलो अब वो बनाएंगे इसका वेन डायग्राम, जरा समझ ना, इसका वेन डायग्राम ना समझ नहीं आता बच्चों को। एक गोला ए का बनाओ, एक गोला बी का बनाओ, एक गोला सी का बनाओ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आराम से देखो, पहले इसे देखो, इसे ए इंटरसेक्शन बी नॉट, मतलब ए का हिस्सा ले लो और इसमें बी का हिस्सा नहीं चाहिए, तो यार मैं यही तो लूंगा। देखो ये वाला, देखो बी को हटा दो बिल्कुल, देखो बी वाली बाउंड्री एकदम सेफ है ना। ए इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब है ए का तो चाहिए, बी को, ये नॉट है, नॉट, ए बी नहीं चाहिए, तो देखो मैंने बी वाली लाइन एकदम सेफ रखी, देखो ये रही, ये देखो बी का वो है बॉर्डर, ये देखो बिल्कुल सेफ है ना। ये तो हो गया इसका हिस्सा। अब जोड़ना है मुझे, मर्ज करना है, कौन, ये ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का कॉमन वाला हिस्सा, ए ये रहा और सी का है, ये रहा कॉमन हिस्सा ए और सी का, यही तो है, देखो यही वाला। अब कहोगे अच्छा ये भी तो है, अबे ये है, इसमें बी भी तो आ रहा है, तो बी तो, इसलिए यही मेरा आंसर है, बस यही मेरा आंसर है। ट्रिकी सवाल था, एक बार और देख लो, ये वाला हिस्सा इसका है और ये वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन सी का है, लेकिन बी को छोड़ के, तो ये मेरा सवाल है, इसका आप खुद करोगे। ठीक है, ओह थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। नए बच्चे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अगली वीडियो और लेके आएंगे आपके लिए बहुत सारी अच्छी। थैंक यू।